तो दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश की ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आपने इंग्लिश पहले कभी नहीं पढ़ी अगर और फिर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे सीटी मेंस और ग्रुप डी में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप एक 9 से 10 का एक अच्छा स्कोर कर पाओगे उनमें। और मैं बताऊंगा वो कैब के बारे में, जैसे 4 से 5 हजार वो कैब होती है तो कैसे आप 500 से 600 वर्ड में वो कैब को कवर कर सकते हो। और उन 500-600 में से ही सीटी प्री में सारी की सारी वो कैब आई थी। और ग्रामर का मैं आपको एक बेस्ट टीचर बताऊंगा जिससे मतलब आप ग्रामर पढ़ के ऐसा फील करोगे कि ग्रामर एक मैथ की तरह है। मतलब सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो आप रूल रट्टा मारते हो किसी बुक से, उन रूल रट्टे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो हरियाणा में ज्यादातर बच्चों का वीक सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट हमारा वीक नहीं होता क्योंकि हमने उसको कभी किया नहीं होता, इसलिए वो हमारा वीक सब्जेक्ट बन जाता है। तो जैसे अभी आपका सीईटी मेंस के एग्जाम होंगे 2026 में और ग्रुप डी का, तो उसमें लगभग 10 क्वेश्चन की वेटेज रहेगी इंग्लिश की। तो मैं आपको ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसमें से आप 9 से 10 क्वेश्चन का एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जैसे बात कर लेते हैं हरियाणा में, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे ग्रामर, वोकैब और एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है जैसे ज्यादातर हरियाणा में आता नहीं। सेंटेंस अरेंजमेंट हो गई जिसको PQRS बोलते हैं, और एक क्लोज टेस्ट हो गया, ये भी कॉम्प्रिहेंशन बेस हो गया। क्योंकि हरियाणा में 10 क्वेश्चन आते हैं, जहां अगर हरियाणा में अगर किसी भी एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे तो तब कॉम्प्रिहेंशन को पूछा जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन में सिर्फ ग्रामर और वो कैब की ही वेटेज रहती है ज्यादातर। अगर मान लो आपके 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर के आएंगे, वो मतलब 5 से 6 भी हो सकते हैं। और वो कैब के भी आपके मतलब लगभग अगर 10 क्वेश्चन आए तो 5 इसके भी रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हम ग्रामर को भी हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक तो होता है एरर, जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जैसे ये है, ईच ऑफ द प्लेयर वर गिवन ए प्राइज, मतलब 4 पार्ट में बांट दिया इसको, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया। तो कौन से पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है उसको आपने फाइंड करना है और आंसर लगाना है। जैसे इसमें जैसे ये ईच है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का एक वर्ड है जो मतलब सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है। तो जैसे ये ईच इसका सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ वर की जगह वो आ जाएगा। ऐसे आपको एरर फाइंड करने होते हैं। और एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जैसे ये सेंटेंस है, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 5 ईयर। तो इसमें अगर कोई भी इंप्रूवमेंट है तो वो आपको बतानी है। किसी किसी सेंटेंस में कोई भी जैसे पूरा सही होता है तो उसमें नो इम्प्रूवमेंट होती है, तो आपने वो ऑप्शन चुनना है। अगर जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो आपने इम्प्रूवमेंट को चुनना है। और तीसरा पार्ट होता है वॉइस नरेशन का, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ग्रामर के 5 क्वेश्चन आए तो 5 में से 2 क्वेश्चन तो इसके आएंगे, मान लो एक क्वेश्चन वॉइस का और एक नरेशन का, तो ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे ग्रामर में कुछ चैप्टर है, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो ये सभी चैप्टर रहेंगे। इनको एरर की फॉर्म में पूछ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ सकता है। और वॉइस नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको बड़े ध्यान से करना है। तो ग्रामर के सोर्सेज की बात करते हैं, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। जैसे सब बताते हैं आपको नीतू सिंह की बुक, ये बुक आपको फॉलो नहीं करनी क्योंकि इसमें इतना रूल रट्टा वाला सिस्टम है, इतने मतलब इतने रूल, आप रट्टा मार मार के कंफ्यूज हो जाओगे और फिर बार बार एग्जाम में बोलोगे क्या रूल था। इसका बड़ी अल्टरनेट बताता हूँ मैं। आपने क्या लिखना है, यूट्यूब पे अमन सर इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट लिखनी है। 48 क्लासेस की प्लेलिस्ट आएगी। इंग्लिश को इस तरह करवाया हुआ है जैसे मैथ होता है, जैसे एक एक कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और जैसे सेंटेंस को उसमें बिल्कुल आपको ये समझ आएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का होता है, जो आजकल एडुकेटिव पैटर्न भी SSC में पूछ रहा है। तो बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा ये अगर आप क्लास देखोगे। इसके बाद क्या करना, आपने इनकी ना नोट्स नहीं बनाने, ये क्लास नोट्स हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेने हैं। ये मतलब इतने अच्छे नोट्स हैं, आप खुद भी ऐसे नहीं बना पाओगे, सभी चैप्टरों के नोट्स हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे एक चैप्टर आपने मान लो वीडियो से किया, एक चैप्टर वीडियो से किया, फिर नोट्सों में से नोट्स खोल के वो चैप्टर रिवाइज किया। उसके बाद कम से कम 100 क्वेश्चन आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं। उस वो चैप्टर जैसे मेरे पास तो ये एरर प्रो बुक थी,
इसमें 150-200 क्वेश्चन थे। आप कोई भी आपके पास जो बुक हो, या जैसे पिनैकल की ले सकते हो जो अपडेटेड बुक आ रही है, या जैसे आपके पास नीतू सिंह की बुक है, उसमें से आपने थ्योरी नहीं करनी है, बस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मान लो 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन तो आपके वहां से हो जाएंगे। और आप कोई भी चैप्टर है, जैसे नाउन चैप्टर है तो ये लिख देना आप प्रैक्टिस नाउन चैप्टर प्रैक्टिस बाय अमन सर, तो 50 क्वेश्चन की लगभग एक या दो क्लासों में वो करवा देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप कोई डायरेक्ट बुक ले सकते हो जिसमें 100-150 क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो। एक बारी तो आपने चैप्टर की वीडियो देखनी है, नोट्स रिवाइज करने हैं और 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे जितने भी आपके ग्रामर के चैप्टर है तो मिक्स क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे, वो जो आप कोई भी बुक लोगे उसमें भी मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। वरना मैं अभी बताता हूँ, एक पिनैकल की बुक लेनी है जो भी है, उसमें भी आपको ये मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें वो कैप भी मिल जाएगी, PQRS भी मिल जाएंगे, उसमें सभी कुछ मिल जाएगा, या तो आप वो भी ले सकते हो। तो हम वो कैप की बात करेंगे। जैसे इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, जो हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में एथीस्ट कहते हैं, हिंदी में नास्तिक कहते हैं। तो इस तरह है, ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पार्ट होता है ईडियम एंड फ्रेजेस, जिसको हिंदी में मुहावरे हैं, लोकोक्तियां कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, वंस इन ए ब्लू मून, मतलब कभी कभार जो बहुत कम दिखे। तो जैसे ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, वो आपको एक चुनना होगा। तीसरा पार्ट होता है जैसे सिनोनियम्स, जो समानार्थी शब्द होते हैं, जिसको पर्यायवाची शब्द भी आप कह सकते हो। सिनोनियम मतलब समान, ये इसके ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। एक एंटोनियम्स होता है, वो होते हैं विलोम शब्द, जैसे उल्टा। जैसे एंशियंट है, एंशियंट का मीनिंग प्राचीन है हिंदी में, तो इसका उल्टा क्या होगा, जैसे मॉडर्न हो गया आधुनिक। ये भी ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको चुनना होगा। पांचवा पार्ट होता है स्पेलिंग मिस्टेक, जो हिंदी में हम जिसको शुद्ध वर्तनी कहते हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे ये रिसीव किया तो कौन सी इसकी स्पेलिंग सही होगी, ऐसे आपको चुनना होगा। ये जैसे आपका एग्जाम होएगा तो ये पांचों पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक एक क्वेश्चन इन सभी का आएगा आपका। जैसे ये वो कैब के सोर्सेज क्या रहेंगे, सबसे पहले आपने जैसे ब्लैक बुक, जैसे ये ब्लैक बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ब्लैक बुक में जैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें ये टॉप 200 है जो मोस्ट रिपीटेड है, जो मतलब 4-4, 5-5 बार आए हैं। ऐसे ही वन वर्ड सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये टॉप 200 हैं जो मतलब ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। और ऐसे ही जैसे सिनोनियम्स हैं, जैसे सिनोनियम्स टॉप 100 हैं, ऐसे ही आपके एंटोनियम्स हैं, ये भी जैसे ये टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनियम। और 200 आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सबसे पहले आपने ये टॉप 200 और जो टॉप 100 है ये करने। सीईटी में अभी जो एग्जाम हुए थे सीईटी के, उसमें भी सेम इन टॉप 200 में से बहुत से वर्ड आपको देखने को मिले थे। जैसे एंशियंट हो गया, मेटाकुलस हो गया, काफी मतलब ये वन वर्ड्स भी और इडियम्स भी, एंटोनियम सिनोनियम काफी रिपीट हुए थे। ये आपने इनमें से टॉप 200 टॉप 100 कर लेने हैं। जैसे अगर आपको बुक से समझ नहीं आता, मतलब बुक में जैसे आप रट्टा नहीं मार सकते, तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे लिखना है टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय देसी पढ़ाकू। तो इसमें क्या होगा, इन्होंने ट्रिक के माध्यम और निमोनिक के माध्यम से करवाया है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही टॉप 200 इडियम्स और 100 एंटोनियम सिनोनियम, इन चारों की वीडियो डली हुई है। तो ये चारों आपने एक एक बारी वीडियो देख लेनी है, 1-2 घंटे की वीडियो है। एक बारी आप उसमें से गो थ्रू हो जाओगे तो बुक में से पढ़ना आपके लिए फिर आसान हो जाएगा, फिर आप बुक में से पढ़ लेना। और जो स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे 200 स्पेलिंग मिस्टेक है, तो 200 में से आपने देखना है पहले मतलब कितनी स्पेलिंग आपको खुद आती है। आप लिख के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे 200 में से आपने 100 स्पेलिंग या 50 स्पेलिंग लिख ली, वो आपकी सही है। तो जो बची हुई है उनको आपने बार बार लिखना है। जैसे एक स्पेलिंग को 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार लिखना है ना, वो आपकी पक्की हो जाएगी। वो जो टॉप 200 है ब्लैक बुक में से, वही आपने लिखनी है। और बात कर लेते हैं PQRS की, मतलब जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। जैसे ऐसे 4 ऑप्शन में आ जाएंगे, आपको सेंटेंस अरेंज करना है। जैसे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हुई और एंडिंग कहाँ से हुई है। तो इसमें क्या करना है, आपने अमन सर की एक एक क्लास है, जैसे वो देख लेनी है सेंटेंस अरेंजमेंट की। जैसे ग्रुप डी में इसका
एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, और एक आधा क्वेश्चन आपको सीटी में भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे आपने वो क्लास देख ली, और ये पोर्शन थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी है, जैसे इंग्लिश रीडिंग आपकी कितनी अच्छी है, उसकी सेंस कितनी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें थोड़ा सा रीडिंग का भी रोल होएगा। तो एक क्लास देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर क्या करना है, आपने एक पिनेकल की बुक ले लेनी है। पिनेकल की बुक में क्या है, जैसे 5 ईयर के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे उसमें 400-500 आपके PQRS मिल जाएंगे, 400-500 आपके एरर मिल जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगी जो पिछले 4 से 5 साल में है। या तो आप वो पिनेकल की बुक से कर सकते हो, या जिसके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, तो आपने क्या करना है, CGL या CHSL का जो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन का मॉक होता है वो लगाना है। उससे क्या होगा, आपके मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे मिक्स एरर आते रहेंगे, और वो कैब का पोर्शन आता रहेगा, PQRS आते रहेंगे, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो या तो आप बुक ले सकते हो या सेक्शनल मूक ले सकते हो, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।